तो इससे पहले ही क्लास में हमने आपको केंद्र से संबंधित प्रश्न कराए थे। पहला अंतःकेंद्र, दूसरा परिकेंद्र, तीसरा बाह्य केंद्र और चौथा लंब केंद्र। ये चारों केंद्र से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ही हमने आपको इन डिटेल में नेक्स्ट वाली क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास थी, प्रीवियस क्लास जो थी, उसमें कंप्लीट कराए थे। ठीक, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका पूरक और संपूरक। पूरक और संपूरक से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी टाइप आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 20 अधिक है, तब मूल कोण का कोटि पूरक। देखिए यहाँ पर लिखा है कोटि पूरक, और यहाँ पर ये कोटि पूरक के साथ साथ हमने यहाँ पर पूरक भी लिख दिया है। ठीक, नहीं तो आपको सिर्फ यहाँ पर या तो कोटि पूरक देखने को मिलेगा या यहाँ पर आपको पूरक देखने को मिलेगा। ठीक, हमने आपको ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको ये याद हो जाए कि कोटि पूरक को ही पूरक कोण कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने की बात करें, देखिए किसी कोण का संपूरक कोण, सबसे पहले आप याद रखिए संपूरक कोण क्या होता है। वो जो दो कोण हों जिनका योग 180 हो, जो दो कोण ऐसे हों जिनका योग 180 डिग्री हो, वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पर पूरक कोण क्या होता है, पूरक या कोटि पूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किसी कोण का संपूरक कोण, माना जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना मूल कोण, माना मूल कोण बराबर, हमने बोल दिया कि x है, वो माना वाला जो मूल कोण है वो हमारा x है, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, हमने बोला था ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वह संपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। अभी यहाँ पर हम क्या करें कि 180 डिग्री से माइनस कर दें इस x कोण को, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा ये संपूरक कोण मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है, किसी कोण का संपूरक कोण यानी कि ये वाला कोण, इसे ले लेते हैं 180 माइनस x। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के यानी कि ये वाला जो कोण है उस कोण के, ठीक, 4 गुने से 4 गुना कर दिया, 20 अधिक है, यहाँ पर 20 अधिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर तब मूल कोण क्या होगा, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4x प्लस 20। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका देखिए, ये आपका x है और ये आपका x है, इन दोनों को इधर ले आते हैं और जो 180 है इसे हम इधर ले जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है आपका माइनस का x है और यहाँ पर ये प्लस का 4x है। जब हम इसे इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस का x और यहाँ पर माइनस का 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 20 है और यहाँ पर ये 180, ये किसका है, तो 180 ये आपका प्लस का है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 20 करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 160। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x जो हमारा कोण है, ये वाला जो हमारा कोण है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 5 तिया 15, एक बचा 5 दूनी 10, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया 32 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल कोण है वो कितना है आपका 32 डिग्री है। ठीक, अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया है, कब मूल कोण का, यानी कि मूल कोण ये है हमारा ये वाला कोण, मूल कोण का कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण क्या होगा। अब हमने बोला कि यदि कोई कोण है जो कि 32 डिग्री है,
तो इसका कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होगा? तो हमने आपको बताया था अभी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? तो हम बोल देंगे 90 डिग्री माइनस 32 को 92 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 58 डिग्री, ठीक। 58 डिग्री हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है कोण P का संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है और P का कोटिपूरक यानी कि पूरक कोण 6x डिग्री है, तब कोण P का मान क्या होगा? ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर P कोण का आपको संपूरक कोण भी दिया हुआ है और पूरक कोण भी दिया हुआ है, दोनों कोण दिए हुए हैं। तब आपसे पूछा गया है कि ये जो P कोण है इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक पॉइंट हमेशा ही याद रखना है, कोई भी आपका कोण हुआ तो उसका एक संपूरक कोण हो और एक कोटिपूरक कोण हो। ध्यान से समझ लीजिए, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी कोण का संपूरक कोण हो और पूरक कोण हो तो इन दोनों कोणों का अंतर हमेशा ही 90 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो इन दोनों कोणों का अंतर जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर 12x + 4 - 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया। अब यहाँ पर ये 6x है माइनस का और ये 12x है, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा? ये 6x बचा प्लस का, ठीक। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक। और यहाँ पर ये प्लस का 4 है, इसे हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा आपका? तो यहाँ पर बचा आपका 6 और यहाँ पर बचा आपका 8। तो ये कितना हो जाएगा? 6x की वैल्यू कितनी है आपकी? 86 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, संपूरक कोण दिया हुआ है आपका 12x + 4, पूरक कोण दिया हुआ है 6x। अब यहाँ पर यदि हम इस x में यहाँ पर भी वैल्यू रखें तो भी हमारी कैलकुलेशन देखिए काफ़ी लंबी हो जाती है। हमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं करनी होती, सिर्फ हमें दिमाग से इतना सोचना है कि कैलकुलेशन छोटी से छोटी किस प्रकार से हो, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो कोण है ये P कोण का ये आपका पूरक कोण है। और हमने आपको बताया था कि पूरक कोण क्या होते हैं कि इन दोनों कोणों में जिन दो कोण जो हो उनका जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि ये वाला कोण जो है 6x जो कोण है ये P कोण का यदि ये आपका पूरक कोण है तो यदि हम इसे 90 में से घटा दें, 90 में से यदि हम इसे माइनस कर दें तो हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर P कोण ही निकलेगा, कन्फर्म है इतना। तो यहाँ पर कितना निकलेगा? 4 डिग्री, ठीक। तो 4 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा P का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे P कोण के मान की ही पूछा है, तो यहाँ पर P कोण कितना हो जाएगा? हमारा 4 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं जो हमने एक साथ लिखे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिखने का कारण क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये जो दोनों प्रश्न हैं ये दोनों आपको सेम टू सेम लगेंगे, लेकिन होता क्या है कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को समझने में वहाँ पर काफ़ी दिक्कत कर देते हैं। जैसे कि यदि आपने किसी क्वेश्चन को किया, उसे सॉल्व किया, आपने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जब आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आपका गलत हो जाता है। वो ऐसा होने का कारण क्या होता है? आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही सॉल्व की है, फिर भी आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका गलत आ रहा है। तो ऐसा होने का कारण क्या है उस चीज़ को अब हम यहाँ पर समझेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर ये दोनों ही प्रश्न एक साथ लिखे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक कोण का मान
उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। उसने यहाँ पर क्या बोला है, एक कोण का मान, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, एक कोण का मान। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 14 कम है। उसने बोला है एक कोटि पूरक कोण से, ठीक, कोटि पूरक कोण से, इसमें ये वाली बात बोली गई है। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ये देखने में प्रश्न एक जैसे लगते हैं, यदि एक सिंगल प्रश्न आपको दिया जाए तो उसकी कैलकुलेशन में काफ़ी लोग गड़बड़ कर जाते हैं। और ये होता कैसे है, ये चीज़ ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर कभी भी आपको दिखे कि मान दिया गया है, यदि आपको कभी भी दिखे कि मान दिया गया है, तब आपको क्या करना है कि उनको हमेशा ही बराबर में रखना है, क्योंकि मान जो होता है वो हमेशा ही बराबर में रखा जाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। और यहाँ पर जब कभी भी ऐसा बोले कि कोटि पूरक कोण से 24 डिग्री कम है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बोलेगा, पूरे मैथ में कहीं पर भी बोलता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको यदि से दिखता है तब वहाँ पर आपको क्या करना है कि उन दोनों चीज़ों को अलग अलग लेना है, उन दोनों चीज़ों को अलग अलग लेना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से, यानी कि हमने बोला, मान लीजिए कि वह कोण, देखिए माना कोण बराबर x डिग्री। ठीक, हमने माना कि वह जो कोण है वो आपका x डिग्री है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से। अब यहाँ पर ये जो आपका कोण है, ठीक, हमने माना ये वाला जो कोण है इसका मान हमेशा मान के लिए बराबर में रखेंगे। मान क्या है, कोटि पूरक कोण से, यानी कि पूरक कोण से। तो पूरक कोण क्या होता है हमारा, हमेशा ही 90 में से जब हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निकल आता है पूरक या कोटि पूरक कोण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 माइनस x। ठीक, यहाँ पर हमने ये कर दिया। 14 डिग्री कम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 डिग्री कम कर दिया हमने। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 14 डिग्री हमने कम कर दिया। यहाँ पर हमने इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को रखा। अब यहाँ पर यदि इस कैलकुलेशन की बात आए तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को कैसे रखेंगे, तो आप ध्यान से रखिए। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 24 डिग्री कम है, तो यहाँ पर आपका मान नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर बराबर में नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमें इन्हें क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे, जैसे कि फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड। अब देखिए, मान लिया कि हमने एक कोण जो है वो क्या है आपका x डिग्री है। ठीक, एक कोण क्या है हमारा x डिग्री है। तो क्या बोला यहाँ पर, एक कोण जो है वह कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण से 24 डिग्री कम है। तो यानी कि वह अपने पूरक कोण यानी कि 90 में से जब घटाते हैं तब वह निकलता है। तो यानी कि ये जो हमारा कोण कितना होगा, x माइनस 24। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसे कैसे रखेंगे, देखिए ये आपका वो कोण था और ये वाला जो कौन सा कोण है, जो कि आपका पूरक या कोटि पूरक कोण है। तो अब इन दोनों का यदि हम योग करें तो हमारा कितना निकलेगा, तो ये हमारा निकलेगा 90 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूरक कोण बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस x माइनस 24 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और यहाँ पर इज इक्वल टू 90 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर चला जाएगा प्लस में 24। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 2x की वैल्यू हमारी निकल कर आती है यहाँ पर 411 यानी 114 डिग्री। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आती है हमारी, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी यहाँ पर 2 पंजे 10 2 सत्ते 14। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 57 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, तब उस कोण, देखिए एक कोण अपने कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण से 24 डिग्री कम है, तब उस कोण का मान क्या होगा। तो कोण का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल चुकी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा ये वाला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक कोण का मान उसके कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। तो ये कैलकुलेशन हमने लगा दी। अब इस कैलकुलेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का x, तो हम इसे इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x, तो यानी कि ये हो जाएगा x और x 2x। ठीक, ये 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 14 घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ पर 8 में से 1 गया तो 7। ठीक,
तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 38 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला है, तब उस कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। एक कोण का मान जो है वह 14 डिग्री कम है, तब उस कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 38 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले का आंसर हमारा आया 38 और दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा एक कोण अपने कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण से 24 डिग्री कम है। एक कोण के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इस कोण के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तब उसने बोला है तब उस कोण का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान पूछा गया है। तो आप इसका मान निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 57 माइनस 24। ठीक, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर आपका ये इसका हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं पूछा गया है, हमारा इसका आंसर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 33 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है उस कोण का मान क्या होगा जिसके पूरक और संपूरक का योग 150 डिग्री है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि माना मूल कोण बराबर x डिग्री, हमने माना कि मूल कोण क्या है हमारा x डिग्री है। अब इसके यदि पूरक कोण की बात की जाए तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ 90 में से माइनस करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरक कोण होगा। संपूरक की बात करें तो संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा हमें 180 में से माइनस करना है। ठीक, हमारा पूरक भी मिल गया, संपूरक भी मिल गया। अब यहाँ पर बोला गया है उस कोण का मान क्या होगा जिसके पूरक और संपूरक का योग 150 डिग्री है, यानी कि इसका और इसका योग कितना है 150 डिग्री है। तो हम कैसे करेंगे 90 माइनस एक्स, यहाँ पर योग बोला है ना, योग प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए x और x ये माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका 270 इज इक्वल टू 150। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का 2x इज इक्वल टू 150 ये है और ये माइनस का 270 इधर चला जाएगा। ठीक, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था, तो यहाँ पर माइनस का 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर माइनस का आएगा तो 270 में से हमने ये 50 घटाना है, तो 120 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 2 × 12 0, यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है उस कोण का मान क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। यानी कि हमने फिर से मान लिया कि माना मूल कोण बराबर x। ठीक, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, तो संपूरक हो जाएगा 180 माइनस एक्स और पूरक क्या हो जाएगा, तो पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है उस कोण का मान क्या होगा जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण क्या है हमारा 180 माइनस एक्स। संपूरक कोण जो है वो पूरक कोण क्या है आपका 90 माइनस एक्स, पूरक कोण का 6 गुना है। ठीक, पूरक कोण का 6 गुना हो गया।
पूरा कोड का 6 गुना हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 × 54 यानी कि 540 माइनस 6x। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस का x है और यहाँ पर ये माइनस का 6x है, तो इसे इधर ले आएंगे, ये प्लस का 6x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर है आपका 540 और यहाँ पर है 180, इधर इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से बन गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3। तो यहाँ पर 5x की वैल्यू कितनी आ गई 360, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, यानी कि x की वैल्यू है हमारी 72 डिग्री। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उस कोण का मान क्या होगा, तो वह कोण हमने क्या माना था, x डिग्री माना था और x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 72 डिग्री, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला जा रहा है दो संपूरक कोणों का अनुपात क्रमशः 4 और रेशियो 5 है, तब दोनों कोणों के वर्गों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कोणों का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पर वर्गों का अनुपात पूछा गया है, कोणों के वर्गों का अनुपात। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे दो संपूरक कोणों का अनुपात, यानी कि ये आपका अनुपात जो है वो आपका 4x + 5x, यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है संपूरक कोण, यानी कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, कि 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर 5 और 4 9, यानी कि 9x इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा पहला जो कोण होगा, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी कि 80 डिग्री तो हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 100 डिग्री हमारा ये हो जाएगा, टोटल आपका 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि तब दोनों कोणों के वर्गों का अनुपात क्या होगा। यदि हम इसका वर्ग करें और हमारा इसका भी वर्ग करें, तो यहाँ पर इन दोनों वर्गों के, यहाँ पर पूछा गया वर्गों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों वर्गों का अनुपात क्या होगा, यानी कि 8 × 8 = 64, 64 0 0 और यहाँ पर 1 0 0 0 0, इस प्रकार से 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पर इसे करते हैं तो यहाँ पर इसे कर देते हैं 4 से कर देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर रेशियो कितना बन जाएगा, हमारा रेशियो बन जाएगा 16:25। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है यदि 6x + 70 और 6y है, ये 6y + 70 और 3y + 47 संपूरक कोण हैं, तब y का मान क्या होगा। अब देखिए ये दोनों यदि संपूरक कोण हैं तब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, यानी कि 6y + 70 + 3y + 47 कितना हो जाना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि संपूरक कोण बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पर 6y ये है और 3y ये है, तो 6 और 3 9y प्लस यहाँ पर देखेंगे आप तो 7 और यहाँ पर 7 8 9 10 11। ठीक, 170 ये हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y = 180 डिग्री माइनस 170। ठीक, 170 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 9y = यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर 6। ठीक, ये हो जाएगा 63। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 9 7 63। ठीक, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। ठीक, और y की वैल्यू यहाँ पर हमसे पूछी गई थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न हैं, इनको हमें देखना है। देखिए यहाँ पर हमने आपको इजी और हार्ड दोनों प्रकार के प्रश्न ले लिए हैं। कुछ इजी प्रश्न भी है वो भी हमने ले लिए, क्योंकि देखिए ये टाइप भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो आपको इजी लग रहे हों वो भी टाइप आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमने आपको हर टाइप जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है वो सारे ही टाइप ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर यदि इस प्रश्न की बात की जाए तो एक कॉर्ड अपने अनुपूरक, देखिए अनुपूरक बोलते हैं संपूरक कॉर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चनों में हमने आपको लिख नहीं पाए थे। तो ये याद रखिए कि अनुपूरक जो बोलते हैं वो संपूरक कॉर्ड को ही बोलते हैं, ठीक। तो अनुपूरक कॉर्ड यानी संपूरक कॉर्ड का 1/5 है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक कॉर्ड अपने, देखिए कॉर्ड मान लिया हमने, ये है आपका कॉर्ड है, ये आपका कॉर्ड है और ये आपका संपूरक कॉर्ड, संपूरक का क्या है 1/5 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका रेशियो बता रहा है, यानी कि कॉर्ड और ये संपूरक को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, संपूरक बराबर 1/5, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या है 1:5। तो ये 1x और ये 5x, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, क्या बोला है यहाँ पर, संपूरक कॉर्ड, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6×18 0, यानी कि 30 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर यदि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 11:7 है तब छोटे कोण का मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 11 और 7 हमारा हो गया 18, तो 18x की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, क्या बोला यहाँ पर, संपूरक कोण बोला, ठीक। तो 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर x की मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है तब छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं संपूरक कोणों का अनुपात, ठीक है। संपूरक कोण है तो 180 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर बोला है कि छोटे कोण का मान कितना होगा। तो छोटा रेशियो क्या है 7 हमारा छोटा रेशियो है, तो 10 का गुणा कर देंगे हम 7 में तो कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आशा करते हैं कि सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक। किसी भी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो आपका दूर किया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।